जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, जो एनसीईआरटी वेस्ट पैटर्न हम लोग कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 8 के बारे में साथियों बात करेंगे, यानी त्रिकोणमिति का परिचय जो होता है, त्रिकोणमिति परिचय, उसी के बारे में साथियों कंप्लीटली वीडियोस होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, और इसमें किस किस चीज के बारे में हमको पढ़ना रहता है, सभी के बारे में साथियों आपको बेसिक और एडवांस नॉलेज दोनों मिलेगी। त्रिकोणमिति एक 3 शब्द से बना गया है। इंग्लिश में इसको ट्रिगोन मेट्रोन कहते हैं। ट्रिगोन और मेट्रोन, इस 3 वर्ड से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। यानी ट्री मीन्स 3, गोन मीन्स भुजा और मेट्रोन मीन्स माप। यानी इसमें 3 भुजा के मापों के बारे में साथियों हम लोग अध्ययन करते हैं। तो 3 भुजा होता किसमें है, तो त्रिभुज में होता है। हम लोग बात करेंगे इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। तो पहले इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं कि यानी त्रि मीन्स 3, गौण मीन्स भुजा, मेट्रोन मीन्स माप। यानी 3 भुजाओं के माप के बारे में साथियों हम लोग अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत, इसके भीतर में हम लोग। तो होता क्या है साथियों कि त्रिकोणमिति कहते किसको है, यानी क्या है इसका परिभाषा। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों के मापों का अध्ययन करते हैं हम लोग, यानी त्रिभुज के कोनों के मापों का अध्ययन करते हैं। वो परिभाषा को हम लोग लिखते चलेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो त्रिकोणमिति में 2 चीज के बारे में साथियों पढ़ना रहता है, लेकिन हमको क्लास 10th में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस किस चीज के बारे में पढ़ना रहता है त्रिकोणमिति में, हम समझ लेते हैं। एक होता है हमको त्रिभुज के बारे में और दूसरा होता है ज्यामिति के बारे में। त्रिकोणमिति में 2 चीज के बारे में साथियों पढ़ना रहता है। एक होता है त्रिभुज के बारे में, दूसरा होता है ज्यामिति के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज के बारे में साथियों बात करेंगे इसमें, ठीक है, यानी त्रिभुज में। लेकिन जो ज्यामिति होता है, इसमें हम लोग चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं, जो आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। यह क्लास 11th और 12th में हमको ज्यामिति के बारे में साथियों त्रिकोणमिति में पढ़ना रहता है। हमको त्रिकोणमिति के क्लास 10th में बेसिक नॉलेज सिर्फ चाहिए, सिर्फ त्रिभुज के बारे में साथियों हमको चाहिए। तो इसके बारे में पूरा डेफिनेशन हम लोग लेते चलेंगे। पहले हम लोग त्रिकोणमिति का डेफिनेशन को लिखते चलेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ आप लोग लिखते चलिएगा, और पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, यानी त्रिकोणमिति क्या होता है, तो गणित की वह शाखा, परिभाषा को लिखते चलेंगे। क्या है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों के मापों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, तो त्रिकोणमिति कहलाता है। ये तो साथियों इसका क्या हो गया, तो इसका परिभाषा हो गया त्रिकोणमिति का, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोनों के मापों के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसमें हम लोग किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा साथियों समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग डिफाइन करके समझ लेते हैं, उसके बाद पूरी कॉन्सेप्ट को आप लोग हमारे साथ समझते चलिएगा, क्योंकि यह बेसिक नॉलेज आपको जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th के लिए बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछते हैं और अधिकतर बच्चे को अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आता है, लेकिन इस वीडियोज के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीटली साथियों समझ में आएगा, मैं गारंटी आपको देता हूं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज, तो साथियों इसका परिभाषा होगा, इसको इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो कहते हैं कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो। पहले परिभाषा को हम लिख लेते हैं, आपको अच्छी प्रकार से साथियों समझा देंगे। क्या है, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात
90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां समझिएगा कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। तो 90 डिग्री का होगा तो यहां फिगर से हम लोग समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फिगर हम लेते हैं, यह हमारे पास फिगर हो गया ए, यह बी और यह सी। इसको हमारे पास 90 लेते हैं तो शेष दो कोण क्या होगा, तो न्यून कोण होगा। उसी को हम लोग यहां पे लिखेंगे। यानी फिर से देखिएगा कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तथा चाहे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण तथा शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, जिसे क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साई, फाई द्वारा निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। ये इसको फिर से समझिएगा कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होगा और शेष जो दो कोण है हमारे पास कोण ए और कोण सी, वह क्या होगा, तो न्यून कोण होगा, जिसको हम लोग क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साई और फाई के द्वारा हम इत्यादि के द्वारा इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो यहां देखिएगा, आप जानते हो कि ये हम समकोण त्रिभुज मैंने लिख दिया। एंगल अगर जो इसको लेते हैं तो आप नीचे वाले को कह दीजिएगा कि नीचे वाला ही आधार होता है, नीचे वाला ही आधार होता है। इसको हम लोग लंब कहते हैं, आप लोग कहेंगे, और इसको आप बोलेगा कि कर्ण होगा। तो साथियों यहां पर आपकी जो गलत फहमी है उसको हम दूर करेंगे, जिससे आपको समकोण त्रिभुज के बारे में भी विशेष जानकारी आपको हो जाएंगे। साथियों आप जानते हैं कि आधार को बी से प्रदर्शित करते हैं, लंब को पी से और कर्ण को एच से। सबसे बड़ी भुजा है। तो देखिएगा यहां पे हम लोग कोण सी लिए हैं, इसीलिए इसको आधार लिए है, इसको लंब लिए, इसको कर्ण लिए है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पे मैंने आपको लिखा है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और शेष जो दो कोण बच जाता है न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण एंगल सी और एंगल ए होगा। तो आप समझिए कि आधार और लंब और कर्ण कहते हैं किसको। इस परिभाषा को आप लोग हमारे साथ पहले समझ लीजिए कि आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण के सामने की भुजा को जो भुजा पड़ेगा उसको हम लोग लंब कहते हैं। तो न्यून कोण आपके अनुसार डिपेंड करता है कि आप न्यून कोण किस भुजा को ले रहे हो। तो हम लोग यहां पे इसमें एंगल सी वाले को न्यून कोण लिए हैं, इसीलिए इसके सामने की भुजा को मैंने यहां पे लंब लिखा है, जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं त्रिभुज से। और लंब जिस भुजा के साथ समकोण बनाता है उसको हम आधार कहते हैं, यह बात समझिएगा। और कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, चाहे समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप लोग इतना समझे हैं। एक और फिगर हम बनाते हैं जिससे आपकी पूरी समस्या जो डाउट है ना वो सब क्लियर हो जाएगी। हम लेते हैं ए, बी और सी। इसमें हम कोण ले रहे हैं, ऊपर वाला कोण ले रहे हैं, इसको हम लोग लेते हैं एंगल ए को। तो साथियों देखिएगा, ये एंगल लिए हैं तो इसके सामने की भुजा, हम जिस एंगल लेंगे उसके सामने की भुजा को क्या हम लोग कहते हैं, तो लंब कहते हैं। और लंब को आप जानते हैं पी से, और लंब जिस भुजा के साथ समकोण बनाएगा उसको हम लोग आधार कहते हैं, उसको हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। और यहां हमारे पास समकोण है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार समझिएगा, इसका परिभाषा को समझिएगा। यानी लंब किसे कहते हो, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा न्यून कोण ले रहे हो।
आप एंगल सी लेंगे तो उसके सामने के भुजा यानी ए बी उसका लंब हो जाएगा और बी सी उसका आधार हो जाएगा, ए सी उसका कर्ण हो जाएगा। अगर आप न्यून कोण एंगल ए को ले रहे हैं तो उसके सामने की जो भुजा पड़ेगा यानी बी सी पड़ गया तो लंब हो गया और ए बी आधार हो गया और ए सी कर्ण हो गया। अब आपको इस दोनों फिगर को देखने के बाद कुछ मालूम पड़ता होगा कि हाँ इसके बारे में हमको विशेष जानकारी हो गई है। तो ये चीज साथियों आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद हमको पढ़ना होता है क्या इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो 3 अनुपात ही होंगे। ये बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भुजा 3 है तो उसका अनुपात 3 ही होगा। लेकिन जब 3 भुजा है और 3 अनुपात है तो उसी भुजा को, उसी अनुपात को हम एक बार पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6 अनुपात उसका निकल जाएगा। जो हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहले इसका हम लोग पाइथागोरस का जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं उस फॉर्मूला को थोड़ा सा आप लोग यहां पे समझ लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लिखते चलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर। अगर जे कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। कर्ण के जगह हम h को लिख सकते हैं तो h का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर जो साथियों यहाँ पे हमको h निकालना हो तो अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। ये तीनों चीज को हम लोग लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार से सब के लिए फॉर्मूला है। अगर जे हमको आधार निकालना हो, अगर जे आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा लेंगे, लंब को हम लोग घटा लेंगे। यानी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और साथियों जो मैंने पहले इस तरह से बताया है इस तरह से आप लोग भी सेम इसको कर लेंगे जहां तक हमको उम्मीद है। इसके बाद अगर जो हमको लंब का स्क्वायर निकालना होगा, लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा लेंगे, तो आधार वाला को हम लोग घटा लेंगे। कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को हम लोग घटा लेंगे। तो यही पाइथागोरस का 3 रूल है जो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग दिए थे पाइथागोरस। तो इसको भी आपको याद करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके जब त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा एकदम मदद मिलने वाला है साथियों। क्योंकि यह चीज आपको याद रहेगा तभी त्रिकोणमिति की आगे की फॉर्मूला, आगे की कॉन्सेप्ट, आगे की क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे साथियों। तो हम लोग आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, या शॉर्ट में इसको हम लोग टी रेशियो के नाम से जानते हैं साथियों। तो साथियों इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज में समझ लेंगे। क्या समझना है हमको त्रिभुज में, आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है साथियों। यानी इसको भुजा ए लिख लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी भुजा हम लेते हैं। इस चीज को आप लोग पहले समझिएगा। तो इसमें 3 भुजा होता है तो पहले हम समझते हैं कि 3 अनुपात होंगे, यानी अनुपात ए अनुपात बी, यानी बटा में अनुपात को हम लिख लेते ए अनुपात बी, फिर होगा ए अनुपात सी, फिर हो जाएगा बी अनुपात सी या सी अनुपात बी। यह 3 गो यह भुजा के अनुसार, त्रिभुज के 3 भुजा के अनुसार 3 अनुपात हमने आपको समझाया है साथियों। अब साथियों जो 3 अनुपात है इसी को हम उल्टा कर देते हैं तो 3 और अनुपात आ जाता है, तो पूरा अनुपात कितना हो जाता है, तो पूरा अनुपात 6 हो जाता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। और कौन कौन सा होता है और किस प्रकार से, पहले जब आज से कुछ वर्ष पहले जब मैथमेटिक्स का जब ज्ञान हुआ था तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात की खोज किया गया था उसमें उसका नाम क्या था, अभी उसका नाम हम क्या यूज करते हैं, उसके बारे में साथियों समझते चलिएगा, आपको बहुत अच्छे प्रकार से साथियों समझ में आएगा। तो इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हम बात करेंगे सभी को बारी बारी से। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लेते हैं, वो हम बाद में आपको पूरा समझा देंगे। पहला जब बहुत पहले त्रिकोणमिति का खोज किया गया था तो सबसे पहले इसका नाम हिंदी में रखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं जया, और थोड़ा सा डिफाइन किया गया तो SINE इसका नाम इंग्लिश में दिया गया, और आजकल हम इसको साइन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग समझेंगे, एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपकी पूरी फॉर्मूला को मैं समझा दूंगा। यहाँ पे
यहां ले लेते हैं ए बी सी और इसको लेते हैं हम लोग थीटा। तो इसको थीटा लिए तो इसके सामने की भुजा साथियों क्या हो जाएगा, लंब, यह हो गया आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम लोग लिखते हैं कर्ण लिखते हैं। इसी के माध्यम से समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो पहले लिखा गया, समझ में आया साइन, बाद में यानी जया, बाद में इंग्लिश किया गया साइन, और जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं उसको हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। तो पहला जो अनुपात होता है लंब बटा कर्ण के अनुपात में लिखते हैं, यह फॉर्मूला है आपका लंब बटा कर्ण होता है। पहले इसको पूरा डिफाइन करके समझेंगे, उसके बाद इसका उल्टा हम लोग समझते चलेंगे। दूसरा आया जया, इसके बाद को जया इसका, उसको इंग्लिश में कोसाइन कहा गया पहले, बहुत पहले। अब आजकल हम इसको कॉस थीटा के नाम से साथियों जानते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण होता है। इसको फॉर्मूला को हम लिखते चलेंगे, आधार बटा कर्ण होता है। फिर तीसरा नंबर आ गया स्पर्श जया, स्पर्श जया। तो स्पर्श जया को इंग्लिश में टेंजेंट कहा गया। तो साथियों ये सब जो नाम था पहले याद करने में ज्यादा कठिनाई होता था, इसलिए शॉर्ट नाम इसको दिया गया। शॉर्ट में इसको लिखा गया, क्या लिखा गया, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, इसको लिखा गया लंब बटा के आधार। इस फॉर्मूला को आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, साथ पहले समझ लीजिए साथियों। ये तो इसका 3 फॉर्मूला बेसिक मेन फॉर्मूला हो गया, और इसी का साथियों पलट दिया गया, उल्टा पलटी कर दिया गया। ठीक है, इसको करामात किया गया कि दोस्तों कहा कि दोस्त तू तो स्पर्श जया है, अब तू उल्टा हो जा। तो उल्टा हो जाने के लिए क्या किया गया, 4 नंबर फॉर्मूला उससे बनाया गया, इसी को उल्टा। तो किसी को उल्टा लिखना होता है जिसको आप विलोम शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द, तो यहां पे हम लोग उसका यूज करेंगे। उल्टा का मतलब व्यूको यूज करेंगे। व्यूको का मतलब कि व्युत कर्म यानी उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, यानी यहां यूज करेंगे व्यूको। तो पहले हम 3 नंबर वाला से उलटते चलते हैं, तो व्यूको लगा देंगे, तो व्यूको स्पर्श जया, व्यूको स्पर्श जया, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा कोटेंजेंट। इंग्लिश बहुत पुराना वाला इंग्लिश था, और आजकल इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉट थीटा। तो साथियों इसी को पलट देंगे, ये दूसरा के ऊपर नीचे कर देंगे, दूसरा के भगा देंगे एक दूसरे के घड़े से। तो ऊपर हो जाएगा आधार और नीचे हो जाएगा लंब। यह चीज समझ गए। अब 5 नंबर है, जो 3 नंबर वाला को हम चेंज किए, अब 2 नंबर वाला को चेंज करके 5 नंबर बनाएंगे। इसके पहले हम ब्यूको लगा देंगे, ब्यूको। अब ब्यूको क्या है, ब्यूको को जया है, ब्यूको को जया, यानी यह हमारे पास हो गया। इसको हम लोग सेकेंड कहेंगे, यानी क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी सेकेंड कहने का मतलब कि सेक थीटा इसको कहते हैं। तो सेक थीटा है, तो इसी को उलट देंगे, कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और लास्ट जो 6ठा नंबर है वह साइने के उल्टा है, यानी इसको हम लिख देंगे ब्यूको लगा देंगे, क्या हो गया, तो जया हो गया। तो ब्यूको जया को कोसेकेंड कहते हैं इंग्लिश में, कोसेकेंड, यानी इसको हम लोग कॉसेक थीटा के नाम से आजकल हम लोग जानते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर इसी को पलट दीजिए ना कि कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, ये चीज मैंने पहले लिख दिया, पहले आप समझिएगा। यानी था तो 3 ही फॉर्मूला मेन, यानी जया, को जया, स्पर्श जया, यानी इसको पुराना नाम दिया गया, जया को एसाइन, को जया को कोसाइन, स्पर्श जया को टेंजेंट। और आजकल हम लोग मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इसको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बहुत सिंपल सा हो गया। तो साइन थीटा होता है क्या है, आपको ये सब चीज जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको याद यही करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये साथियों आप सीरियल वाइज ध्यान दीजिएगा, ये आपको सीरियल वाइज लिखा हुआ है। आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, नाम बताइए, तो आप बोलिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, 6 अनुपात सीरियल वाइज बोलिएगा। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
दूसरा है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे के लंब। अब देखिएगा कि ये 3 नंबर का उल्टा है 4 नंबर जो रहेगा। हम अगर जे हमको तीन गो यादें हैं, 3 गो याद है, अब आगे के बनाएंगे कैसे, तो इसी दूसरा के पलटते चलेंगे, यानी उसका जो टंगड़ियावा है ऊपर कर देंगे तो उसको बनाते चलेंगे। जैसे कि स्पर्श यह है tan थीटा, तो tan थीटा लंब बटे आधार है। अब कहेगा कि cot थीटा बताइए, तो इसी को पलट देंगे, आधार बटे के लंब हो जाएगा। अब कहेगा कि cos थीटा है, तो यही ना उल्टा है उसका, cos थीटा हमारा मालूम है क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। अब कहेगा कि sec थीटा बताइए, तो कर्ण बटे के आधार कर देंगे, पलट देंगे दूसरा के। अब हमको रहेगा कि sin थीटा बताइए, क्या होगा sin थीटा, तो sin थीटा आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। अब कहेगा कि उसी का उल्टा बताइए cosec थीटा, तो कर्ण बटे के लंब कर देंगे हम लोग। साथियों ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा, ये आपको जानकारी के लिए है। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से जो ये है मैंने लिखा है, यही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। तो साथियों इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे उसको समझेंगे। पहले उसकी चीज को हम लोग समझते हैं। यानी आपको कोई भी 3 दिया रहेगा, यानी जब भी आपका त्रिकोणमिति कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ए को दे दिया, अगर जैसे साइन थीटा दे दिया 4/5, एक तरह से हम मानते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण। तो लंब और कर्ण हो गया, तो एक वो चीज दोसवा क्या छूट रहा है, इसमें सबसे बड़का दोसवा छूट रहा है कर्ण, यानी आधार, यानी कर्ण तो दिया हुआ है, इसमें का आधार छूट रहा है। तो आपका जब 2 दिया रहेगा लंब और कर्ण दिया रहेगा तो आधार निकाल लीजिएगा, आधार और कर्ण दिया रहेगा तो लंब निकाल लीजिएगा। कोई 2 वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा वैल्यू हम लोग उसको पलट के निकाल लेंगे, तीसरा वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये चीज एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमारे साथ आप लोग बोलते चलिएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, इसके बाद हो गया सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। इसको लॉजिकली हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वह समझने से जो लाल बटे कक्का होता है वो भी समझ सकते, लेकिन ज्यादा आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। PBH वाला फॉर्मेट याद नहीं कीजिए, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। इस चीज को मैंने आपको समझा दिया है साथियों। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल्स देखें जो आपको पूरा अच्छा प्रकार से साथियों मैं समझाऊंगा, एकदम चुटकी में से बना लोगे आप लोग। उस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम एक प्रश्न को लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक हम ले रहे हैं। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो सभी टी रेशियो निकाले। टी रेशियो कहने का मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, यानी एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और कह रहा है कि 6 गो तो होता है साथियों, तो 5 गो और निकाले त्रिकोणमितीय अनुपात। किस तरह से निकालेंगे देखते चलिएगा। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है। कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यानी कितना होता है, तो 6 होता है। एगो दिले है तब 5 गो और निकालना है। इसमें किस तरह से निकालेंगे साथियों समझते चलिएगा। यानी पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, या जैसे मन है वैसे समझ लीजिए। देखिए हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन थीटा 4/5 दिया हुआ है। तो अगर जो आपको ज़्यादा कम समझ में आता है तो एगो फिगरवा बना लीजिएगा, से आपको पूरा अच्छा प्रकार से समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ हम 90 डिग्री लिख लिए, इस वाला एंगल को आप थीटा ले लीजिए, आपको समझ में आता रहेगा। तो यहां समझिएगा साथियों कि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, अभी हम फॉर्मूला बताए हैं कि लंब बटे के कर्ण होता है, तो हम लिख लेंगे फॉर्मूला, यानी साइन थीटा बराबर क्या, तो लंब बटा के कर्ण होता है। तो अब देखिएगा साथियों, ऊपर वाला क्या हो गया, तो लंब हो गया, यानी ऊपर वाला लंब हो गया, यानी लंब 4K, और नीचा वाला हो गया कर्ण 5K। अब देखिएगा एक साथ ही हम K लिख दिए तो आपका दिमागवा तंका हैंग कर रहा होगा कि और K कहला लिख दिए सर। तो K कहला लिखे हैं से समझ लीजिएगा। पहले देखिएगा, अगर जे इसमें कोई इकाई के साथ दिया रहेगा, अगर जे दिया रहता 4/5 सेंटीमीटर, चाहे कोई दूसरे वैल्यू दिया रहता, तो हम लोग यहाँ नहीं लिखते। मीटर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो के हम लोग नहीं लिखेंगे, या कांस्टेंट को प्रदर्शित कर रहा है, इसके यूनिट को प्रदर्शित कर रहा है। यानी यहाँ करेंगे क्या, इसमें के लगा के हम लोग लिख लिए हैं, कहला कि उसका इकाई को प्रदर्शित करेगा। यानी ऊपर वाला को लंब कहेंगे तो 4K, के लगा के लिख लेंगे। अगर जो मीटर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो
नहीं लिखेंगे। इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखे हैं, इसीलिए के लिखे हैं। आपको मन है तो आप नहीं लिखिए तो ये चलेगा, यानी 4 के ले लिए। अब कर्ण के ले लिए हम लोग 5 के, ये हो गया। तो देखिएगा साथियों, यहाँ इसके लिए ई अगर जो हम थीटा लिए इसको एंगल सी को, एक सामने के भुजा ई वाला लंब है, ई वाला कर्ण है, नीचे वाला आधार है। तो लंब दे दिया 4 के, कर्ण दे दिया 5 के। अब निकालना हमारा कथी है, तो आधार निकालना है। तो आधार के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, आधार बराबर अभी हम समझाएं आपको कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा लीजिए। इसको लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण हमारे पास कितना है, 5k का स्क्वायर, ये है हमारे पास 4k का स्क्वायर। तो 5k यानी 5 को 2 बार गुना कीजिएगा 25, और k को 2 बार गुना कीजिएगा तो k का स्क्वायर, 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर। इसको आप कीजिएगा तो 9k का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3 और k स्क्वायर के वर्गमूल k, यानी कितना हो गया, तो 3k हमको निकल गया। आपको फिगर के माध्यम से समझ में आएगा तो इस तरह से फिगर बना लीजिएगा, चाहे फिगर नहीं हो बनाइएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए तभी बनेगा। तो हम यहाँ पे आधार लंब लिखने का कारण क्या है, आपको समझाने का पूरा मीनिंग्स है। यहाँ हम इसके जगह, आधार के जगह BC भी हम लोग लिख सकते थे कि BC बराबर अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। इसके जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते, लेकिन इस तरह से आप समझिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझ में आएगा। अब देखिएगा साथियों, हमारे पास यह चीज़ निकाल लिए, यानी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ भी पूछेगा, इस तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 3 गो चीज यानी 2 गो दिया रहेगा वैल्यू, तो तीसरा वैल्यू इस तरह से यहाँ तक सब क्वेश्चन में आपको निकाले रहेंगे। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। हमको कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो आप बताइए हमको कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। इसके बाद कहेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, फिर कहेगा कि कॉट थीटा बताइए, उसके बाद उसका सेक और कॉसेक बताइए, पांचों बताना है। तो देखिए बारी बारी से, आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, आपको हम अभी थोड़ा देर पहले आपको हम लिखाए हैं फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसका आधार खोजिए, आधार कितना है, तो 3k है। अब इसका कर्ण कितना है, 5k है। तो देखिए बउआ, k से k खत्म, कितना बच गया, 3/5। इसीलिए हम आपको कहे हैं कि k लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बतवा बराबरी है। अब देखिए tan थीटा के लिए लेंगे, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा के आधार होता है। तो लंब कितना है, तो लंब देख लीजिए ना 4k, और आधार है 3k, तो k से k खत्म, बच गया 4/3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा है, इसी को पलट दीजिए दूसरा के ना, क्या हो गया, आधार को ऊपर लिख लीजिए, लंबवा के नीचे लिख लीजिए। अब इसी को पलट दीजिए। अब देखे हैं कि आधार में हम अभी निकाले हैं 3k, लंब 4k, k से k खत्म, 3/4 आंसर हो जाएगा। कॉट के बाद आ गया साथी सेक थीटा, तो सेक थीटा किसके कर उल्टा है, तो कॉसेक दूसरा का उल्टा है। इसी को पलट के लिख लीजिए ना, कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5k और आधार है 3k है, k से k खत्म, 5/3 आंसर हो जाएगा। अब लास्ट बच गया साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, तो उसी को पलट दीजिए ना, यानी उसका हो जाएगा कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। तो कर्ण है 5k और लंब है 4k, k से k खत्म, बच गया 5/4 आंसर हो गया। इसीलिए आपको बोले हैं कि k मन है लिखने का तो लिखिए, और नहीं लिखने का मन है तो छोड़ दीजिए, लेकिन लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपके जो टीचर से देखेंगे तो कहेंगे कि लड़का बड़ा तेज है। यही चलते हम आपको समझा दिए हैं कि आने तक कहेगा कि कौन मास्टरवा से पढ़ा है, से तोरा गलती ये पढ़ा दिया है, इसीलिए हम आपको के लिख के समझा दिए हैं। कोनो गलती होगा तो माफ कीजिएगा, पहले इस समझ लीजिएगा फिर से क्वेश्चन। यानी कह रहा है कि यदि साइन थीटा दिले है 4/5 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियो निकालिए। तो पहले तो हम साइन थीटा लिख लिए, आपको इस तरह से समझ में आएगा। इस तरह से बनाइए तो फिगर के माध्यम से समझ में आएगा, तो फिगर के माध्यम से बनाइए, जे आपका मर्जी है सही कीजिएगा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला लिख लीजिए, और लंब जो है कर्ण को उसमें के लगा के मन है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। आप बना के यहाँ तक कर लीजिएगा। यहाँ तक जब निकल गया तो सब झंझटवा तक खत्म हो गया।
अब आप निकाल लीजिएगा, 5 को जो बचल है उसी को पलट उलट के इधर उधर करके सबको फार्मूला वैल्यू से निकाल लीजिएगा। ये चीज साथियों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। साथियों यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। इस तरह के आपके जितने प्रश्न रहेंगे सभी आपसे बन पाएंगे। साथियों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आगे की हम ये ट्रिगोनोमेट्री का वीडियोस पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज देखेंगे आगे, और धीरे धीरे इसके हम लोग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूला के बारे में साथियों बात कर लेंगे। साथियों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।